कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बायसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, हमारा इस्लामाबाद में जलसा था। इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है। इस सूबे का जिसका मैंडेट इस अवाम ने दिया, इस अवाम की हुकूमत है, उसका भी दारुल खिलाफा है। अब किसी का बाप भी हमारी एनओसी कैंसिल नहीं करेगा। इस्लामाबाद में जलसा होगा, किसी का बाप भी एनओसी कैंसिल नहीं करेगा। सवाबी के बाद पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं है, ये जलसा एक तारीख है। ये जलसा तारीख भी है और इनकलाब भी है। मुल्क पे कोई कानून नहीं है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे बलोची भाई, इस वक्त वो धरनों पे है, एहतजाज पे है, उसके खिलाफ गोलियां बरसाई जा रही है। बजाय उसके साथ डायलॉग की जाए, उसके खिलाफ स्टेट अपना तशद्दुद का रवैया रखा हुआ है। मुल्क में कोई कानून नहीं, गोलियां बरसाई जा रही हैं। हम इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की फैसला साजों को बड़ी वार्निंग। नो, पूरी तरह कोशिश हो रही कि हमारी हुकूमत को नाकाम किया जाए। इमरान की पुकार पे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? निकल रहा है। मैं बहुत चाहूंगा, मेरे सब आपका शुक्रिया। तकरीर के दौरान असद कैसर की अचानक तबीयत खराब, खिताब अधूरा छोड़कर चले गए। रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, तुम मेरे खान के सामने छोटे सियासी पौधे हो, कठपुतलियां हो, छोटे हो, तुम्हारा कद छोटा है, तुम खान का मुकाबला नहीं कर सकते। शर्म करो। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो चुल्लू पर पानी के अंदर मर मिटो। रब्बे काबा की कसम, तुम खान का मुकाबला नहीं कर सकते। स्वाबी जलसे में मियां असलम इकबाल की ललकार। आपको कौन दूंगा? सूबे के जलसे से इमरान खान का खिताब, कारकुनान आउट ऑफ कंट्रोल, नारे ही नारे। अली अमीन गंडापुर इमरान खान और मुराद सईद की तस्वीर उठाकर झूम उठे। अजीज मियां कव्वाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सवाबी जलसे में अली अमीन गंडापुर ने अपनी सीट इमरान खान के लिए छोड़ दी। अली अमीन गंडापुर ने अपनी सीट पर इमरान खान की तस्वीर रखकर खुद जमीन पर बैठ गए। तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा, कारकुन शेर अफजल मरवत की तस्वीर का बड़ा बैनर लेकर पहुंच गया। उमर अयूब की तकरीर दरहम बरहम। कारकुनान उमर अयूब की तकरीर में शेर अफजल मरवत के हक में नारे लगाते रहे। आज साबित हो गया मुआशी तरक्की सब कुछ नहीं होती। आमिर मीर ने कहा, यह बात दुरुस्त है कि हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश की इकॉनमी ने बड़ी तरक्की, लेकिन ये जो आज इनका इस्तीफा है और वो जो इंडिया भागी हैं, ये सब के लिए सबक है कि मुआशी तरक्की सब कुछ नहीं होती। आवाम को खाने पीने को मिल रहा हो, लेकिन अगर इन पर पाबंदियां लगा दी जाएं, इनसे इजहार राय की आज़ादी छीन जाए, इनकी सियासी सरगर्मियों को पाबंदियों का शिकार किया जाए, तो लोग बगावत पर उतर आए। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि बांग्लादेश की आवाम ने आज गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली हैं। हसीना वाजिद भारत की प्रॉक्सी बन चुकी थी और ये जो बगावत हुई है, ये शेख हसीना के खिलाफ भी थी, भारत के खिलाफ भी थी, आमरीत के खिलाफ भी थी और उन हुक्मरानों के खिलाफ भी जो अपने आप को रियासत से बड़ा समझ रहे थे। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि आज बांग्लादेश में बड़ा तारीखी वाकया हुआ है और ये बांग्लादेश की आवाम और खित्ते के लिए बड़ा खुशाइंद वाकया है और ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। इंडिया ने आज 50 साल के बाद बांग्लादेश हार दिया है। इंडिया के लिए 71 के बाद ये बहुत बड़ा धचका है और मैं समझता हूँ कि एक नई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए भी है। हामिद मीर ने कहा कि हसीना वाजिद हेलीकॉप्टर में ढाका से फरार हुई और भारत पहुँच गयी। अब वो वहाँ से कहीं और जाएंगी। उनके फरार के बाद आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वकारुज़्ज़मा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शेख हसीना वाजिद के रिश्तेदार हैं। हसीना वाजिद के पहले दौरे हुकूमत में एक आर्मी चीफ थे जनरल मुस्तफिजुर रहमान, वो शेख मुजीब के कजन थे और हसीना वाजिद के अंकल थे। तो ये वकारुज़्ज़मा साहब उनके दामाद हैं और उनकी बीवी शेख हसीना वाजिद की भी रिश्तेदार है। सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी का कहना था कि बांग्लादेश में जो कुछ
हुआ और जिस तरह हसीना वाजिद को फरार होना पड़ा, उसकी वजह मुआशी सूरत हाल और सिर्फ कोटा सिस्टम नहीं था। बांग्लादेश को हसीना वाजिद मुआशी तौर पर बहुत ऊपर लेकर गई हैं। उनकी करेंसी हमसे मजबूत है, ज़र मुबादला हमसे ज्यादा है उनका, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर लाई है हसीना वाजिद। इरशाद भट्टी ने कहा कि इसमें हमारे लिए सबक ये है कि जब आपका मैंडेट जाली होता है, जब आपकी हुकूमत साख्तलेस होती है, जब आपकी हुकूमत धौंस धांधली सीना जोरी पर कायम होती है, जब आप अपने मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बनाते हैं और जब आप आवाम की राय का एहतराम नहीं करते, तब हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ जाता है। हसीना वाजिद के बेटे ने कहा कि बरतानवी मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वालदा ने जब इक़्तिदार संभाला तो बांग्लादेश एक गरीब मुल्क और नाकाम रियासत थी। वालिदा हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को तरक्की देकर एशिया के उभरते हुए टाइगरों में शामिल किया। खबर एजेंसी का कहना है कि शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़ा देने से तकरीबन 1 घंटा कबल साहबजादे मुजीब वाजिद जोई ने ये वीडियो पैगाम जारी किया था। बांग्लादेशी तलबा तहरीक ने मुल्क में फौजी हुकूमत कबूल करने से इनकार कर दिया, अपनी तजावीज़ पेश कर दी। उन्होंने मुतालबा किया कि नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम की जाए। जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसे ही पाकिस्तान में भी हो सकता है। पाकिस्तान के हालात किसी भी तरह बांग्लादेश से मुख्तलिफ नहीं। सहाफ़ी इमरान रियाज का खौफनाक दावा सामने आ गया। सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने अपने ब्लॉग में कहा कि बांग्लादेश में तलबा ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया, हसीना वाजिद से इस्तीफा लिया गया, जिसके बाद वो फरार हो गयी। स्वाबी में जलसे पर तंज क्यों किया? एंकर पर्सन हामिद मीर ने बड़ा सवाल उठा दिया। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में भी खौफनाक सूरत हाल। प्रोग्राम में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। हामिद मीर ने स्वाबी जलसे पर तंज करने पर सेनेटर खलील ताहिर सिंधु को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल किया कि जब तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जलसे की इजाजत लेते हैं तो फिर उन्हें इजाजत क्यों नहीं दी जाती? जवाब में ताहिर सिंधु ने कहा कि जलसा करने और तोड़ फोड़ में फर्क होता है। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, मुतादिद अमरीकी फौजी एहलकार जख्मी हो गए। अमरीकी ओहदेदारों ने तस्दीक किया कि हमला अल असद एयर बेस पर किया गया है।